पश्चिमी यूपी की सियासत इस वक्त ठंड में भी गरमाई हुई है। अगर बात करें तो इस वक्त हम सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देवबंद के कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी चर्चा करेंगे कि पता चलेगा कि देवबंद के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि इस वक्त हम देवबंद के सबसे पुराने कुतुबखाने में मौजूद हैं और यहाँ पे सियासी चर्चा भी होती है, महफिल भी जमती है और बात होती है कि यहाँ से किसको जाएगा मुस्लिम का ज्यादातर वोट। यहाँ पर क्या है लोगों की राय और क्या यहाँ की जनता सोचती है, वो सीधे बात करके ही पता चलेगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ अहमद मेरा नाम है। तौसीफ जी, मुझे ये बताइए कि देवबंद में क्या कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई बीजेपी की बात करें, समाजवादी की बात करें या फिर दूसरी पार्टीज की बात करें, गैर मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर 80-20 वाले फैक्टर को जगा दिया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसा आपने कहा, असदुद्दीन ओवैसी हकीकत में तो यूपी में अपना कोई मकाम रखते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह कि मुसलमान वोट ज्यादातर जहां होते हैं वहीं से वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि वोट का बंटवारा आसानी से हो सके और उसमें नुकसान पहुंचता है सपा के कैंडिडेट को। हम लोग जितने भी मुसलमान हैं, या मैं क्योंकि देवबंदी में पैदा हुआ हूं और मुझे यहाँ की सारी हकीकत पूरी तौर से मुकम्मल तौर से मालूम है, तो यहाँ का मुसलमान मुकम्मल तौर से सपा के साथ है। सपा ने क्या किया क्या नहीं किया ये इस वक्त मुद्दा नहीं है, ना इसके ऊपर बहस करना मैं जरूरी समझता हूं। लेकिन मुसलमान को जीने के लिए, मुसलमान को बहादुरी के साथ अपना पसोपेश रखने के लिए ये जरूरी है कि सपा आए और सपा का कैंडिडेट यहां से कामयाब हो। और लेकिन अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक सपा का कैंडिडेट यहां से तय ही नहीं हो सका है। ये भी एक झगड़े की, आपको शायद इल्म ना हो, ये भी एक झगड़े की चले मनोज चौधरी और कार्तिक राणा। सपा ने अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिया, उसके को जो है यहाँ से टिकट फिलहाल दे दिया है। अगर बात करें तो जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं है, सिर्फ सपा को लेके आना है, तो इसका मतलब जनता अपने मुद्दों के ऊपर वोट नहीं करने वाली इस बार? नहीं, ऐसा है, जनता मुद्दों के ऊपर भी वोट करेगी और मतलब हर तरह का, देखिए वोटर जो है हर तरह का अपनी चॉइस रखता है, उसके दिल में क्या अरमान है, क्या बात है, ये हर वोटर जानता है अपने लिए। सबसे पहली बात तो महंगाई, बेरोजगारी और मौजूदा सरकार के उल जलूल फैसले। एक गाना हुआ करता था पिछले दौर में, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब ये जोत बुझाते फिर रहे पूछ, मतलब सरकार किस चीज पे चलाना चाहते हैं? ये जोत बुझा करके, ये उल जलूल फैसले नाम बदल करके, तो मतलब जनता को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मतलब महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा मिले, ये सब चीजें नहीं हो पा रही, तो जनता मतलब कोई बौखलाई भी है। वो मुसलमान ही नहीं, ये आप ये बात ना करो कि आप देवबंद में बैठे हैं या मोमडन, हिंदू भाई भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। आप देखो कल बेरोजगारों पर किस तरह से लाठियां बरसाई गई, क्या नहीं हो रहा, मतलब इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब आपका यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। देवबंद के बड़े मुद्दे क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देवबंद के मुद्दे यहाँ पर क्या है? देवबंद के मुद्दे सबसे बड़े, यहाँ आज तक रोडवेज बस स्टैंड नहीं बना कोई ढंग का। पहली बात, सिविल लाइन शहर के अंदर नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होते हुए देवबंद पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है दारुल उलूम की वजह से। यहाँ कुछ उसके हिसाब से आपको कुछ दिखाई दे रहा? आप देखो पूरे शहर को, जितनी इस शहर की क्वालिटी है, जितनी इस शहर की खूबसूरती है, उस हिसाब से इस शहर के अंदर कोई काम हुआ हो जमीनी स्तर पे तो आप मुझे बताओ। यहाँ कुछ यूथ है हमारे साथ, उनसे जरूर बातचीत करेंगे। उनके क्या मुद्दे हैं? आप देवबंद से हैं, यहीं पले बड़े होंगे, क्या कुछ लगता है यहाँ के क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्या लगता है क्या चेंज आना चाहिए देवबंद? सबसे पहली बात तो यह है, आप दिल्ली में जाइए, आपको जितने स्कूल मिलेंगे एसी मिलेंगे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, उनके एजुकेशन देख लीजिए आप, उनकी इंग्लिश देख लीजिए आप, उनका लहजा देख लीजिए आप। यहाँ आए, आप मुझे एक सरकारी स्कूल दिखा दीजिए। है तो यहाँ भी मोदी जी की सरकार, वहाँ आपकी सरकार है। आपकी सरकार का आप जाके देखें उन्होंने क्या कर रखा है और मोदी सरकार ने क्या कर रखा है। योगी जी जो कि कहते हैं कि हमने यूपी को बहुत ऊंचे लेवल पर कर दिया, 100 नंबर की जो गाड़ी है, जबकि ये जो फैसला था अखिलेश जी पास करके गए थे, इन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया आके। उनका बजट उन्होंने पास किया, उनकी जितना भी प्री प्लान सब था ये उन्होंने आके सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट किया।
क्योंकि मौजूदा सरकार बदली, उन्होंने आके बस साइन किया। नंबर दूसरी बात, देखिए एक देश जब चल सकता है जब उसकी जो यूथ होगी उसमें एजुकेशन होगी। नंबर एक बात, यूपी में सबसे ज्यादा इलिटरेसी है। क्यों है? यहाँ भी सरकार ही है, यहाँ भी योगी जी है, जो कि कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हमें जीडीपी इंक्रीज करनी है जो कि एक देश को ऊपर लेके जाएगी, क्यों आज चाइना ऊपर है, क्यों आज अमेरिका ऊपर है, क्यों हमारे इंडिया का नाम सबसे नीचे जा रहा है, क्यों जीडीपी माइनस हो रही है हमारी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। यहाँ आप बाहर निकलिए और पूछिए जीडीपी क्या है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 100 में से 2 लोग बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिटरेसी नहीं है। यहाँ की सरकार उस चीज पे काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि लोग जाहिल हैं। उन्हें सिर्फ मस्जिद में और मंदिर में बहका के रखे हैं आप। ना यहाँ की पॉपुलेशन इस बारे में बात करती है और ना ही सरकार उन्हें बात करने देती है। जो बात करते हैं वो जेल में पड़े हैं। आज मैं आपको लिस्ट भी, आप तो खैर बहुत रिसर्च भी करते हैं, बहुत से लोग जो पढ़ने वाले हैं ऊंचे स्तर पे हैं वो सब जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देवबंद से खास तौर से किसी मौका देना चाहते हैं? लगता है कोई ऐसा चेंज फेस, लगता है कोई ऐसा बदलाव जो लेके आएगा, ऐसा कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़ा हुआ है, लगता है? देखिए कार्तिक राणा खुद जवान है और उन्हें पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, उन्हें मालूम है कि किस तरह क्या चीज लेके चलनी है। सियासत में एक खानदानी उनके ब्लड में है सियासत, उनके बड़ों ने सपा का परचम लहराया, तो इस वजह से मुझे तो लगता है सबसे काबिल जो इस टाइम कैंडिडेट खड़े हैं वो कार्तिक राणा है। यानी कि आप कार्तिक राणा जो कि समाजवादी के कैंडिडेट हैं, उनको आप समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके यंग हैं, कुछ कर सकते हैं, उनसे उम्मीदें हैं, वो यंग है, जैसे आप उनको शायद उनकी तारीफदारी कर रहे हैं और उनके नहीं। देखिए इंडिया में ये बहुत हो चुका, मुसलमान का नाम आ गया तो मुसलमान नहीं, बात ये है सिर्फ एक मुद्दा उठाया और उसके ऊपर जो सबसे बेस्ट है उसे चुन के उसे वोट दिया गया, ना कि समाजवादी पार्टी को, ना कि कार्तिक राणा को। ये देखा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा हकदार हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो एंड्योरेंस है कि वो सब चीजें एनकाउंटर कर सकें और अपने आप को, एजुकेशन को और देवबंद को डेवलप कर सकें। यहाँ पर देखिए एक यंग बच्चा है और उसने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी, बहुत काबिल तारीफ चीज है ये। एक लास्ट में 1-2 सवाल और आप लोगों से लूंगी कि जैसे कि उसने कई सारे मुद्दे उठाए, देवबंद का भी मुद्दा उठाया, उसने कहा यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो कुछ कर सके मौका मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। तो क्या डेवलपमेंट के ऊपर और मुद्दों को देखते हुए वोट होगा देवबंद से, या फिर 2017 की तरह वोट जो है बट जाएगा और बीजेपी यहाँ से सीट निकाल के ले जाएगी? वोट नहीं बटेगा, वोट तो मुद्दों के ऊपर ही जाएगा। हमने आपसे बता दिया था कि महंगाई के ऊपर जाएगा। देवबंद की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाते हुए वोट जो जाएगा वो अब के हर आदमी की दिली ख्वाहिश है अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छा काम करके दिखाया, ये सबके सामने है, ऐसा नहीं है कि नहीं। उन्होंने काम करके दिखाया, प्रदेश में काम किया, बहुत शानदार काम किया, सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने काम किया। उन्होंने नाम बदलने का काम नहीं किया, बल्कि नाम बनाने का काम किया। आज जो जनता बार बार पुकार रही, उसमें हिंदू लोग भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया प्रदेश में। और उन्हीं से उम्मीदें ये लगाई जा रही कि हो सकता है अब आगे और हमारे लिए बेहतर करें, क्योंकि उनका भी अरमान है, उनके भी अरमान है करने के, और उनके अभी अपने और बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो लेके चलेंगे यूपी को। वो आज भी कह रहे हैं इन चीजों को। तो मतलब यूपी में वापस एक बार अखिलेश यादव को मौका बिल्कुल दिया जाएगा, यानी कि देवबंद जो है, देवबंद से भी सपा की लहर बीजेपी को इस बार टक्कर देगी या पूरी तरह से सपा निकाल ले जाएगी? जी आप बेहतर सवाल कर रही हैं। हकीकत यह है कि देवबंद हो या यूपी की कोई भी जगह हो, अगर उसको आप आग में झोंकने का काम करेंगे, उसको आप हिंदू मुसलमान बनाने के काम करेंगी, उसको पाकिस्तान या इमरान खान की बात करेंगी, तो यकीनन आप फेल हो जाएंगे। यहाँ का मुसलमान और हिंदू दोनों ही ये चाहते हैं कि बेरोजगारी का हल हो, यहाँ हम लोग सुकून से जी सकें। हम दहशत के माहौल में जी रहे हैं, हमें हर वक्त ये खतरा रहता है कि हमारे साथ अनहोनी क्या चीज हो जाए, क्या चीज ना हो जाए। मैं उस पर यही कहूंगा कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो आने वाले वक्त में हमारा साथी हो, हमारे कस्बे को वो तरक्की दे सके, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं उनका हल निकाल सके। और उसके लिए हमें दूसरे फरीक को लाना पड़ेगा, और दूसरे फरीक को लाने के लिए इस वक्त भाजपा के सामने सिर्फ एक ही पार्टी है जो मुकाबला कर सकती है, वो है सपा।
समाजवादी पार्टी और सब लोग तो ये वैसे ही खिलौने हैं, इनसे आप खेलते रहिए, लेकिन हकीकत में वोट का कोई खेल इनके पास नहीं है। ये 500-400 के कैंडिडेट हैं, इनके अंदर कुछ दमखम नहीं है। दमखम जो मैं देवबंद के नाते आपको बता रहा हूं और यूपी की मालूमात के मुताबिक भी बता रहा हूं कि मुसलमान सबसे पहले चाहता है कि उसकी हिफाजत होगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक हवा बैठ गया कि जब हमारे नेतागण जेल जा सकते हैं तो हम किस मकाम पे, हम तो नाली के कीड़े हैं, हमें चाहे जब मसल दिया जाएगा। तो ये दिमाग से दहशत जब तक नहीं निकलेगी, और ये जब निकलेगी जब मुसलमान को बेरोजगारी से। सर, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि इमरान मसूद साहब जो हैं वो पश्चिमी यूपी में सियासत का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों विवाद में बहुत ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी उनका वोट बैंक जो है काफी स्ट्रांग माना जाता है। देवबंद में भी उनका वोट बैंक काफी स्ट्रांग है। तो क्या समाजवादी के साथ जाने की वजह देवबंद के मुसलमानों की अगर खास तौर से बात करें तो इमरान मसूद है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इमरान मसूद एक मजबूत इंसान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। खानदानी सियासत उसको विरसे में मिली है, और उसने जो कुछ रशीद मसूद जी से हासिल किया वो अब हमें दिखाना चाहता है। हकीकत यह है कि मैं तो यही कहूंगा, चाहे इसमें किसी को बुरा लगे या भला, कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने सिर्फ सत्ता को देखते हुए और इस वक्त ये देखते हुए कि भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी दे सकती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में आए। और जबकि उनको टिकट तक नहीं मिला, जो शख्स 6 टिकट बांटता था आज वो खुद टिकट के लिए मोहताज है, तो ये भी एक बड़ी वो है। लेकिन उसका एक जफाकशी और इसकी बहादुरी यह है कि उसने सब चीजों को पीछे छोड़ के। मसूद से मायूस हुए लोग पार्टी बदल नहीं, उन्होंने सही डिसीजन सही लिया। आज जो जरूरत है ना, उन्होंने ये हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान मसूद ने जो है कौम को देखते हुए, माहौल को देखते हुए प्रदेश बचाने की कोशिश की पूरी ईमानदारी के साथ। जीत का भागीदार बनना चाहते हैं इमरान मसूद साहब? नहीं, समाजवादी आती है इस वजह से उन्होंने समाजवादी नहीं, उन्होंने समाज मतलब ये वो अपने सिर पे सेरा बांधने वाले नहीं, वो तो बहुत ऊंची लेवल के आदमी है, ऐसा नहीं है। उनकी बहुत कदर और इज्जत है, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, दिल्ली के अंदर मैंने हर जगह उनका रुतबा देखा। लेकिन वो इस चीज के कायल नहीं है कि उन्हें जीत का सेहरा उनके सिर बंधे। उन्होंने, जो हमारे बड़े भैया ने कहा, मौके की नजाकत को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भाजपा को आज की डेट में हरा सकता है, भाजपा को बाहर निकाल सकता है, तो वो समाजवादी है। उन्होंने सही डिसीजन लिया, गलत डिसीजन नहीं लिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से देवबंद के चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे यूथ हो, सभी ने बेबाकी से जवाब दिया, सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बात चाहे इमरान मसूद की हो तो साफ तौर से कहा गया कि मौके की नजाकत को देखते हुए इमरान मसूद ने बेहद ही अच्छा फैसला किया। तो वहीं यूथ ने अपने मुद्दे उठाते हुए देवबंद में कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना नहीं, उस पर बात की। तो वहीं अगर देवबंद की बाकी जनता की बात करें तो उन्होंने साफ करा है कि इस बार टक्कर चाहे यूपी की हो या देवबंद की, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। मुकाबला कड़ा है। देखना यह होगा कि इस बार देवबंद की जनता अपनी विधानसभा सीट से किसको जीत का सेहरा पहनाती है। कैमरा पर्सन अजित तिवारी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, देवबंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।